वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल में से मंदिर सीरीज का स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था इटखोरी का भद्रकाली मंदिर, जिसको हम लोग भदुली धाम के नाम से भी जानते हैं। और यह मंदिर जो था चतरा जिले में स्थित था। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा मैसेज मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आज का जो विषय है मंदिर सीरीज में वो पारसनाथ मंदिर का है। तो पारसनाथ मंदिर का भी बहुत लंबा इतिहास है मेरे भाई, ठीक है। ये जो पारसनाथ मंदिर है ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है? हमारा गिरिडीह जिला में स्थित है। याद रखिएगा, पारसनाथ मंदिर किस जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। और ये जो पारसनाथ पर्वत के ऊपर स्थित है। किस पर्वत के ऊपर स्थित है? पारसनाथ पर्वत के ऊपर स्थित है। और ये जो पारसनाथ पर्वत आता है हमारा, ये मधुवन क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? पारसनाथ मंदिर का पर्वत मधुवन क्षेत्र में आता है। मतलब इस पूरे क्षेत्र को मधुवन क्षेत्र कहा जाता है गिरिडीह में। तो अगर आपसे पूछा जाए पारसनाथ का मंदिर किस क्षेत्र में आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मधुवन क्षेत्र, जो गिरिडीह में इस क्षेत्र को मधुवन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, पारसनाथ पर्वत का जो दूसरा नाम है, पारसनाथ पर्वत का दूसरा जो नाम है वो है शिखर जी। क्या है मेरे भाई? शिखर जी। उसके बाद श्री शिखर जी, इसका दूसरा नाम है। और तीसरा नाम है संवेद शिखर जी या संवेद शिखर। मतलब शिखर जी, श्री शिखर जी, संवेद शिखर या संवेद शिखर जी, ये पारसनाथ पर्वत का दूसरा नाम है। और यह पर्वत किस क्षेत्र में आता है? गिरिडीह जिला के मधुवन क्षेत्र में आता है। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई जो है लगभग 1370 मीटर, कहीं कहीं ये बुक में 1350 मीटर भी मिलता है। ये अप्रॉक्स डाटा है मेरे भाई, ठीक है। तो 1350 1370 दोनों ही डाटा सही है। बुक में कहीं 1350 मिलता है, लेकिन ये 1370 भी आपको मिलता है डेटा देखने के लिए। अगर फुट में देखा जाए तो 4490 फुट इसकी ऊंचाई है। और मैं आपको बता दूं, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये पारसनाथ की जो चोटी है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर भी पूछता है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? पारसनाथ। याद रखिएगा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। और इसी पारसनाथ पर हमारा क्या है? पारसनाथ मंदिर स्थित है, जिस चोटी के शिखर पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पारसनाथ का पर्वत है ये भारत के दक्कन का पठार के पूरब में, भारत के दक्कन के पठार का पूरब का हिस्सा है। यानी झारखंड के छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा है। मतलब याद रखिएगा, दक्कन का पठार में ही हमारा क्या आता है? छोटा नागपुर पठार आता है। भारत का जो दक्कन का पठार, हम लोग भारत का ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो दक्कन का पठार का जो पूर्वी हिस्सा होता है वो छोटा नागपुर होता है। और इस छोटा नागपुर का पूर्वी हिस्सा में हमारा कौन सा पर्वत है? पारसनाथ पर्वत स्थित है, जो हम उनको कहते हैं मधुवन क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा। और खास करके ये एरिया जो है माइका के लिए, अबरक के लिए भी मेरा भाई प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इस चीज को। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, आपको मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। और यह छोटा नागपुर के पूर्वी हिस्से, छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार किसमें है? भारत के दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा है। तो अगर पूछेगा पारसनाथ पर्वत किस हिस्सा में है, तो दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा है, चाहे झारखंड के छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा है। तो यहाँ पर एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पारसनाथ का जो मंदिर है पूरे विश्व में जैन धर्म का सर्वोच्च स्थान में से एक स्थान है, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जैन का। मतलब पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन? हमारा पारसनाथ पर्वत। इस पर्वत क्षेत्र को सिद्धि, जैन धर्म का सिद्धि क्षेत्र भी कहते हैं मेरे भाई।
इस पर्वत को जैन धर्म का सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कहा जाए पारसनाथ पर्वत का कितना नाम है, तो पहला होगा शिखर जी, दूसरा श्री शिखर जी, तीसरा संवेद शिखर जी या संवेद शिखर, और चौथा हमारा जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र। तो जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र किसको कहते हैं? पारसनाथ पर्वत का। आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर यानी 24 महागुरु आए, 24 गुरु आए, जिसमें से 20 तीर्थकर ने 20 तीर्थकर ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की यानी निर्वाण की प्राप्ति की। तो ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के मतानुसार 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर, 24 में से 20 तीर्थकर यहीं पर मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति की। 20 में नहीं, 20 तीर्थकर। जो प्रथम तीर्थकर था जैन धर्म का, थोड़ा सा अब जैन धर्म में आ लेते हैं, क्योंकि ये तो पारसनाथ पर्वत क्या है हमारा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, तो प्रमुख तीर्थ स्थल या इसको सिद्ध क्षेत्र कहा जा रहा है जैन धर्म का। तो जैन धर्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म का प्रथम गुरु की बात करते हैं। तो जैन धर्म का जो प्रथम गुरु थे, जो प्रथम तीर्थकर थे, वो आदिनाथ या ऋषभदेव, उसका मूल नाम आदिनाथ है और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ गया ऋषभदेव। इनकी मोक्ष कैलाश में हुई थी, इनका निर्वाण कहां पर हुई थी? कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक है, पहला का। अब ध्यान दीजिएगा, 12वें तीर्थकर है जिसको भगवान वासुपूज्य कहते हैं। भगवान वासुपूज्य, मैंने भगवान यहां नहीं लिखा है, लिख सकते हैं यहां पर भगवान वासुपूज्य। ये हमारे 12वें 12 नंबर्स का तीर्थकर थे, जिनका निर्वाण या मोक्ष चंपापुरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? चंपापुरी में। 20 2 22 हो गया। ठीक है, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ। तो 22वें तीर्थकर में 22 नंबर का जो तीर्थकर थे जैन धर्म के जो गुरु थे, उनका नाम था क्या था? नेमिनाथ। इनका जो निर्माण या मोक्ष जो हुआ था गिरनार पर्वत पर हुआ था। ये गिरनार पर्वत श्रवणबेलगोला में पड़ता है। ठीक है, और यही गिरनार पर्वत पर भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, और यहीं पर क्या है, सल्ले खाना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्या किए थे? मोक्ष को प्राप्त किए थे। और ये जो है हमारा गिरनार पर्वत पर ही स्थित है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 24वें तीर्थकर जो भगवान महावीर, तो 23 नंबर तक हो गया था, 20 3 23। और ये 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर है, 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर है जिन्होंने एक ही उपदेश दिया ब्रह्मचर्य का, जो जैन धर्म में। तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर, जिनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। इनका निर्वाण पावापुरी में हुआ। पावापुरी आपका कहां पर पड़ता है मेरे भाई? बिहार में पड़ता है। पावापुरी कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और इनका जो मोक्ष स्थल है यहीं पर जल मंदिर स्थित है, जिसमें जो इनका निर्वाण स्थल है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, बीच में मंदिर स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग जल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई बिहार के हैं तो जरूर कमेंट्स मारिएगा कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। मैंने पावापुरी वाला मंदिर देखा नहीं है मेरे भाई, लेकिन बाकी ये सब देख चुके हैं। लेकिन पावापुरी वाला मंदिर बिहार के होने के बाद भी जा नहीं पाए, समय नहीं निकला। कहते हैं ना, नजदीक का चीज को आदमी उतना ध्यान नहीं देता है। तो इस चीज को हम लोग नहीं देखे हैं, अगर बताइएगा। लेकिन सुने हैं कि मंदिर के चारों ओर तालाब के बीचों बीच ये इनका भगवान महावीर का मंदिर स्थित है, जो निर्वाण स्थल है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में क्या ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पर क्या है? जल मंदिर स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा 23वें तीर्थकर, जिसके नाम से ये मधुबन क्षेत्र के इस शिखर का नाम पार्श्वनाथ पड़ा, तो उन्हीं के नाम से तो तब 23वें तीर्थकर को पढ़ना होगा थोड़ा सा जैन धर्म का। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, अपनी कठोर तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति की साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी यहीं पर किया। मतलब जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनको ज्ञान की भी प्राप्ति यहीं पर हुआ, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति यहीं पर हुआ। इसीलिए इस मधुबन क्षेत्र के, इस झारखंड के सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर जो पारसनाथ का नाम
इन्हीं के नाम पर पड़ गया पार्श्वनाथ। कालांतर में शुरू में इनका नाम, पर्वत का नाम पार्श्वनाथ पर्वत था, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल करके पार्श्वनाथ पर्वत हो गया। तो इसीलिए इस पर्वत का नाम क्या हो गया, पार्श्वनाथ पर्वत पड़ा। शुरू में पार्श्वनाथ पर्वत ही कहते थे, लेकिन कालांतर में उच्चारण होते होते नाम इसका बदल गया और इसका नाम क्या हो गया, पार्श्वनाथ पर्वत हो गया। अब देखिए, पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ के पिता क्या थे, अश्वसेन से, और मां का नाम रानी बामा थी। इनके पिता अश्वसेन, कौन, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन बनारस के शाही राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और उन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ। और इनका जो निशान है, जो पार्श्वनाथ का जो निशान है, सर्प का निशान है। पार्श्वनाथ का निशान क्या है, सर्प का है। जब ये पैदा हुए थे तो इसकी पैदा होने से पहले इनकी माता रानी वामा हमेशा सर्प का सपना देखती थी, और जब ये पैदा हुआ तो इसके शरीर में सर्प का निशान था। इसीलिए पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, सर्प का चिन्ह होता है। यहाँ पर पार्श्वनाथ पर्वत पर, जो पार्श्वनाथ पर्वत की बात करें, क्योंकि हम लोग पार्श्वनाथ मंदिर का स्टडी कर रहे हैं, जैन धर्म का स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा बायोग्राफी जैन धर्म का आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैन धर्म की अगर बात करें यहाँ पर पार्श्वनाथ पर्वत पर, तो यहाँ पर दोनों समुदाय के भव्य मंदिर का निर्माण है। बहुत सारे दोनों समुदाय के मंदिर है। अब हम कह रहे हैं दोनों समुदाय, तो जैन धर्म कैसे दो समुदाय में बटा, तो जैन का जो पहली महासभा हो रही थी तुम्हारे भद्रबाहु और भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जब हो रहा था तो उसी समय ये जो होता है जैन महासभा दो भाग में विभक्त हो गया। और दो भाग में विभक्त होने के बाद श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म दो संप्रदाय में बंट गया। तो दिगंबर उसको कहते हैं जो हमारे भद्रबाहु के शिष्य होते हैं, और श्वेतांबर उसको कहते हैं जो हमारा स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं। दिगंबर जो होते हैं ये वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, पूर्ण अवस्था में नग्न रहते हैं, और जो श्वेतांबर होते हैं ये श्वेत वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर समझ में आ गया आपको। तो जैन धर्म का दो शाखा हो गया, जैन धर्म, और जैन धर्म का क्या, दिगंबर और श्वेतांबर। कब, जब जैन की पहली महासभा जो हमारा भद्रबाहु के नेतृत्व में जब हो रहा था, तो उसी समय जैन धर्म दो समुदाय में बंट गया, एक दिगंबर हो गया और एक श्वेतांबर हो गया। दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते हैं और वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, जैन धर्म में के जो साहित्य हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 12 है। आगम की संख्या कितनी है, 12 है। तो आपसे पूछा जाता है पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, सर्प का चिन्ह। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का क्या है, सिद्ध क्षेत्र है। इसका दूसरा नाम क्या है, संवेद शिखर है, श्री शिखर जी है या शिखर जी है। पार्श्वनाथ पर्वत के मंदिर का इतना नाम है। और यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थकर में 20 तीर्थकर का, 20वें नहीं 20 तीर्थकर का ये मोक्ष स्थान है, निर्वाण स्थान है। मैंने आपको डिटेल से जानकारी दे दिया, जिसमें 20 4 24 बचता है 4 का, जिसमें पहला तीर्थकर ऋषभ देव का कहाँ पर है, कैलाश में है। 12वें तीर्थकर वासुपूज्य जी का चंपापुरी में है। नेमिनाथ का गिरनार में है, और भगवान महावीर का हमारा पावापुरी में है। तो इधर हमारा 4 हो गया और उधर 20 4 24। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो ये 24 तो सबसे ज्यादा जो धर्म गुरु थे जैन धर्म का, इनका जो मोक्ष या निर्वाण हमारा पार्श्वनाथ पर्वत पर हुआ था। इसीलिए जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्ध क्षेत्र पार्श्वनाथ को माना जाता है। तो ये था मेरे भाई पार्श्वनाथ का डिटेल जानकारी। और यहाँ पे हम लोग को बताया कि जैन धर्म के दोनों शाखा संप्रदाय के अनेकों भव्य मंदिर इस पर्वत के ऊपर स्थित है। बहुत ही ऊंचा पर्वत है मेरे भाई। अगर सुबह से चढ़ाई करो तो शाम हो जाएगी। चढ़ते चढ़ते अगर आप कार से न जाओ, अगर पैदल चढ़ो तो नीचे से जो हमारा मधुबन क्षेत्र के तलहटी से अगर आप चढ़ाई करोगे पैदल, तो इतना गारंटी है कि अगर सुबह से चढ़ाई चालू की हो तो शाम होते होते शिखर पर पहुंचोगे।
इसीलिए जो चलने नहीं सकते हैं, सीढ़ी भी है, शायद बाई रोड भी बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ाई तो करना पड़ता है सीढ़ी में, थक जाइएगा, बहुत ही ऊंचा पर्वत पर ये स्थित है हमारा। इसके बाद दूसरा नंबर का जो मंदिर है हमारा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। तो ये जो है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है काले रंग का गोमेद पत्थर से बना हुआ है। और इस मंदिर की मूर्ति का खूबी आपको मैं बता दूं, इसमें माता का मूर्ति जो है सर कटा हुआ है और एक हाथ में सर और दूसरे हाथ में खड़ग और 3 गो खून का तीर निशान निकलता है, जिसमें से उसकी जो 2 शाही और डाकिन कहते हैं, साकिन और डाकिन, उस खून का सेवन करती हैं। तो ये सर कटा बहुत ही डरावना प्रतिमा है माँ छिन्नमस्तिके का, देख करके मैंने कि उसका जो भव्य स्वरूपता को देख करके आदमी एक बार डर जाएगा, ठीक है, कि माँ छिन्नमस्तिका का सर कटा हुआ है, एक हाथ में उनका अपना खुद का सर है, दूसरे हाथ में खड़ग है और 3 गो तीर आपका खून का निकल रहा है, जिसमें डाकिन और शाकिन उसका खून को क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है। देखिएगा मूर्ति में बहुत ही जबरदस्त, मैंने डरावना भी है। माँ छिन्नमस्तिके का जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो है, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिके का मूर्ति स्थित है और ये काले रंग का गोमेद पत्थर से बना हुआ है। ये जो मंदिर है मेरे भाई, ठीक है, ये रामगढ़ बोकारो मार्ग में स्थित है। रामगढ़ बोकारो जो राजमार्ग है उसमें स्थित है और ये मंदिर रामगढ़ जिला में स्थित है। मंदिर किस जिला में स्थित है हमारा, रामगढ़ जिला में स्थित है। और रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला से 14 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। गोला से 14 किलोमीटर दूर क्या है, रजरप्पा में स्थित है। यह जो मंदिर है भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर भैरवी नदी को लोकल में भेड़ा नदी के नाम से भी पुकारते हैं। इसका जो वैदिक नाम भैरवी है, लेकिन लोकल इसको भेड़ा नदी के नाम से पुकारते हैं और दूसरा दामोदर नदी। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ कि भेड़ा नदी और दामोदर नदी जब मिलता है तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार जमीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। दोनों के संगम पर क्या का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और इसी डेल्टा पर रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए दोनों नदी के संगम में एक त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है, उसी भूमि पर मंदिर स्थित है। मतलब दोनों नदी के संगम पर जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, इसी डेल्टा पर हमारा माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। इसके अलावा बजरंगबली का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर इस परिसर में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मूल मंदिर है हमारा वो माँ छिन्नमस्तिके मंदिर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैंने बता दिया, यह मंदिर भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर क्या है, स्थित है। अब देखिए शारदीय दुर्गा उत्सव। तो दुर्गा उत्सव आपका एक चैत में होता है, एक हमारा अक्टूबर नवंबर में जो होता है उसको शारदीय कहते हैं, और जो मार्च अप्रैल में होता है उसको चैती दुर्गा कहते हैं। तो शारदीय दुर्गा जो होता है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर वाला दुर्गा पूजा में महानवमी के दिन इस मंदिर का प्रथम पूजा हमारा संथाल आदिवासी करते हैं। क्या करते हैं, कौन करते हैं, संथाल आदिवासी करते हैं। मतलब कि शारदीय दुर्गा उत्सव का जो महानवमी का पूजा होता है, तो महानवमी का पूजा इस मंदिर में जो प्रथम पूजा करेगा वो संथाल आदिवासी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पशु बलि की भी प्रथा है और बकरे की बलि दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, शारदीय दुर्गा उत्सव में महानवमी के दिन पूजा सबसे पहले संथाल आदिवासी के द्वारा की जाती है तथा बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। तथा यहाँ का जो कोरठा लोकगीत है, क्या कि इधर तो हमारा कोरठा लोकगीत चलता है, क्या कि ये क्षेत्र हमारा कोरठा भाषा का है, तो कोरठा लोकगीत में रजरप्पा को थेलकोपी घाट कहा जाता है। थेलकोपी घाट, कोरठा लोकगीत में रजरप्पा का जो भैरवी और दामोदर नदी का संगम स्थल है, उस संगम स्थल को थेलकोपी घाट यानी जल घाट कहा जाता है। संथाली भाषा में थेलकोपी घाट, या जो यह कोठा भाषा में थेलकोपी घाट है ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हिंदी में जल घाट कह सकते हैं। और इसीलिए ध्यान दीजिए थेलकोपी घाट, इसलिए यहाँ के आदमी स्नान करने का, पूजा करने से पहले तेल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही हमारा फिर से डुबकी लगाते हैं, फिर जा करके हमारा पूजा पाठ करते हैं। तो ये था मेरे भाई आज 2 मंदिर, जिसमें हम लोगों ने देखा पारसनाथ मंदिर और माँ छिन्नमस्तिके मंदिर। पारसनाथ मंदिर में आपको मैंने बताया, पारसनाथ मंदिर
झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो गिरिडीह रेलवे स्टेशन होता है, गिरिडीह रेलवे स्टेशन होता है। इसके आसपास में कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट नहीं है। तो हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट देखा जाए तो वह नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारा रांची एयरपोर्ट होता है। कौन सा एयरपोर्ट होता है हमारा? रांची एयरपोर्ट होता है। तो हमारा पारसनाथ मंदिर किस जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। तो गिरिडीह जिला के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह पारसनाथ मंदिर गिरिडीह जिला के मधुबन क्षेत्र में स्थित है। यह जो पारसनाथ पर्वत है यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में से एक है और सर्वोच्च शिखर झारखंड का अगर कोई है तो वो पारसनाथ ही है। और इसकी ऊंचाई 1370 मीटर, कहीं कहीं 1350 मीटर का भी मिलता है। अगर फुट में देखा जाए तो 4490 फुट का होता है यह शिखर। इस शिखर में, यह जो शिखर है जैन धर्म का पूरे विश्व में प्रमुख तीर्थ स्थल में से सबसे शीर्ष पर आने वाला तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। क्योंकि जैन तीर्थकर 24 गो आए थे जिसको हम लोग गुरु कहते हैं। तो 24 गुरु में यानी 24 तीर्थकर में 20 तीर्थकर का निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति इसी शिखर पर हुआ है। ठीक है। और जो 23वें जो थे अंतिम, जिनको यहाँ पर मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हमारे पार्श्वनाथ थे, जो बनारस के शाही इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन, और मैंने अश्वसेन उनके पिता का नाम था, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम बामा था। उनके गर्भ से, माँ बामा के गर्भ से पार्श्वनाथ का जन्म हुआ और जन्म के समय ही इनके शरीर में सर्प का निशान था, इसलिए पार्श्वनाथ का निशान सर्प को मानते हैं और इन्हीं के नाम से इस पर्वत का नाम पार्श्वनाथ पड़ा। और साथ ही साथ कालांतर में नाम का उच्चारण में चेंजिंग आते आते इस पर्वत का नाम पारसनाथ पर्वत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, तो इनका जो पहला तीर्थकर कौन थे जैन धर्म का? तो हमारा आदिनाथ, जिसको हम लोग ऋषभ देव कहते हैं, जिनका निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कैलाश में हुई थी। 12वें तीर्थकर वासुपूज, इनका तीर्थकर, इनका जो निर्वाण था चंपापुरी में हुई थी। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, भगवान नेमिनाथ, इनका निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति गिरनार पर्वत पर हुई थी। और अंतिम जो थे 24वें तीर्थकर जो थे भगवान महावीर थे, जिन्होंने जो एकमात्र जैन धर्म का उपदेश दिया वो था हमारा ब्रह्मचर्य। तो इनका निर्वाण बिहार के पावापुरी में हुआ है और इसी पावापुरी में जल मंदिर स्थित है जिस जगह पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। ठीक है। तो ये जो पर्वत का नाम किसके नाम से पड़ा? पार्श्वनाथ के नाम से पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म दो समुदाय में बंट गया था। कब? जब जैन की पहली महासभा हुई, जो संभूति विजय और भद्रबाहु के नेतृत्व में। और जब संभूति विजय और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो पहली जैन सभा हुई, उसके बाद जैन धर्म दो संप्रदाय में बंट गया। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर जो है कंप्लीटली नग्न रहते हैं, वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ श्वेतांबर श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। और जो श्वेतांबर हुए वे आपके स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए और दिगंबर जो हुए भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। और इसी भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का प्रतापी शासक है, जैन धर्म की दीक्षा ली थी और इन्होंने गिरनार पर्वत पर, ठीक है, अपना सल्ले खन्ना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे। क्लियर है? तो ये था मेरे भाई। उसके बाद हमारा ये पारसनाथ मंदिर के बारे में डिटेल जानकारी, साथ साथ थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में अब आपको डिटेल जानकारी दे दी। इसके बाद माँ छिन्नमस्तिके मंदिर। तो ये जो माँ छिन्नमस्तिके मंदिर है ये रामगढ़ जिला में स्थित है और ये रामगढ़ बोकारो राजमार्ग में गोला से 14 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। रजरप्पा को लोकगीत में थेलकोपी घाट कहता है। क्या कहता है? इस क्षेत्र में जो लोकगीत चलती है, जो कोठा लोकगीत और संथाली लोकगीत चलती है, उसमें रजरप्पा को थेलकोपी घाट के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जल घाट। ये जो माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है ये काले रंग के गोमेद पत्थर से बना हुआ है।
साथ ही साथ इस मूर्ति का सबसे डरावना रूप क्या है कि एक हाथ में माता का खड्ग है, दूसरे हाथ में उसका सर है, और इसमें ब्लड का 3 धार निकलता है, जिसमें एक धार स्वतः अपने मुंह में जाता है, दूसरा धार और तीसरा धार जो है डाकिन और साकिन के मुंह में जाता है। बहुत ही डरावना रूप प्रतिमा है और इसको कहा जाता है उग्र रूप में प्रतिमा, माँ चंडी का उग्र रूप कहा जाता है इसको, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिके का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो मंदिर स्थित है भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। भैरवी नदी को लोकल वहाँ के भेड़ा नदी के नाम से जानते हैं, और दोनों के संगम स्थल, संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है, और इसी डेल्टा यानी त्रिभुजाकार जमीन पर ही हमारा माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर और सूर्य मंदिर भी बाद में निर्माण कराया गया है। अब देखिए, शारदीय नवरात्र जब होता है तो नवरात्र आपका 2 होता है, एक चैत में होता है और एक चैत मतलब मार्च अप्रैल में, और एक हमारा अभी जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सावन भादव आसीन दुर्गा पूजा, आसीनिया दुर्गा पूजा कहते हैं। आसीन मतलब अक्टूबर में जो है इसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो इस नवरात्र के महानवमी के दिन, इस नवरात्र के महानवमी के दिन पहला पूजा यहाँ के लोकल संथाल आदिवासी करते हैं। साथ ही साथ पूजा करने के बाद बकरे की बलि देते हैं, अर्थात इस मंदिर में पशु बलि की प्रथा विद्यमान है। और खास करके हर महीने के पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ पर भव्य पूजा का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में। तो ये था मेरे भाई आज 2 मंदिर का आपको मैंने डिटेल से जानकारी दी है, और इस जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।